हेलो 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 एवरीवन। तो आज शुरू करेंगे थ्योरम मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। तो अरे नाम थ्योरम थ्योरम ने परेशान करके रखा हुआ है ना। तो देखो, थ्योरम स्टार्ट करने से पहले ना बहुत बेसिक बात बताने जा रहा हूँ कि थ्योरम को रटना है। रटना रटना तो हम खुद से कर देंगे, अरे नहीं भाई, पहले इसको समझेंगे, लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक से अगर तुमने समझ लिया उसके बाद रटेंगे, ठीक है ना। एक बार समझेंगे क्योंकि समझने के बाद रटना इजी हो जाता है, और उसके बाद रटेंगे। देखो, सिर्फ समझ के जाओगे एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, आता तो है लेकिन फ्रेम नहीं कर पा रहे हो, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अगर पूरा का पूरा 5 मार्क्स उठाना है एग्जामिनेशन में तो तुमको रटा हुआ होना चाहिए। लेकिन रटना कब इजी होगा? जब तुम थ्योरम को कॉन्सेप्चुअली समझ जाओगे, है ना। तो मैं ट्राई करूंगा तुमको कंसेप्चुअली थ्योरम समझाने का, तुम उसको समझना और 3-4 बार प्रैक्टिस करना। जितना बार प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ में रहेगा और एग्जाम में प्रोड्यूस कर पाओगे इजीली, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं थ्योरम। लेकिन थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम ना पहले बेसिक टर्म को जानेंगे, ठीक है ना, टर्म। तो चलो शुरू करते हैं। तो थ्योरम हम स्टार्ट करेंगे ना सर्कल का थ्योरम से, ठीक है ना। तो चलो भाई शुरू करें। सर्कल बनाया जाए क्या? सर्कल किस टाइप का सर्कल सर? वही राउंड राउंड वाले सर्कल। चलो भाई, तो पहले हम लोग बेसिक टर्म को जानेंगे। बेसिक टर्म, काला मार्कर किधर है भाई? इधर आ जा। हाँ, तो सर्कल का पहले बेसिक टर्म को जानेंगे, उसके बाद थ्योरम स्टार्ट करेंगे, तब मजा आएगा, है ना। चलो, क्योंकि अगर बेसिक टर्म ही नहीं मालूम हो तो कैसे होगा। चलो, ये क्या है भाई अपना? सर ये तो राउंड राउंड वाले सर्कल लग रहा है। हाँ भाई सर्कल है, और ये सर्कल का जो ये मिडिल पॉइंट होता है उसको हम बोलेंगे सेंटर। ओ को क्या बोलते हैं? सेंटर। देखो, बहुत लोगों को मालूम होगा लेकिन थोड़ा सा देखो, जानकारी मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा भी मिल सकता है ना। अब देखो, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं रेडियस। रेडियस क्या होता है भाई? रेडियस वो लाइन है जो सेंटर से कहां तक जाता हो? सरकमफेरेंस तक। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। तो इसको ए मान ले क्या? तो ये हो जाएगा ओ ए। ओ ए को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। सर क्या इसी एक ही रेडियस होता है क्या? नहीं भाई, बहुत सारा। अगर यहां से हम सरकमफेरेंस मतलब ये बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। आएंगे सरकमफ्रेंस को भी डिस्कस करूंगा। चलो पहले सरकमफ्रेंस ही कर लेते हैं, ठीक है। सरकमफेरेंस। सर ये सरकमफेरेंस क्या है? क्या तुम्हें पेरीमीटर के बारे में मालूम है भाई? पेरीमीटर सुने हो कि नहीं सुने? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर स्क्वायर। हाँ सर सुने तो हैं। तो सरकमफ्रेंस भी पेरीमीटर ही है, लेकिन पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम सरकमफेरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। पेरीमीटर। और पेरीमीटर मतलब क्या है सर? पेरीमीटर मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री। लेंथ ऑफ द बाउंड्री को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो बाउंड्री है इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। पेरीमीटर ही है, लेकिन पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। क्या इतना समझ में आया? हाँ सर इतना तो समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये जो सेंटर से हम कहीं पर भी सरकमफ्रेंस पर लाइन बनाए, जैसे कि ये ले, ये सब क्या होता है? रेडियस। मतलब एक सर्कल में कितना रेडियस होगा? इनफाइनाइट रेडियस होगा। जितना मर्जी चाहो तुम रेडियस बना सकते हो, इनफाइनाइट रेडियस होता है। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि सर्कल के पास कितना रेडियस होता है। इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हैं हम लोग, है ना। हाँ भाई समझ में आ गया। और एक और है जो होता है डायामीटर। देखो मैं लिखता जाऊंगा, तुम पॉइंट वाइज अपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है, और समझेंगे। अगर ये बेसिक टर्म तुम्हें आता है तो बाद में जब हम थ्योरम डिस्कस करेंगे तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है ना। बीच बीच में इधर घूमने नहीं जाना पड़ेगा कि इसका मतलब ये है, उसका मतलब ये है। एक ही बार में सारा हम टर्म यही जान लेते हैं, आगे थ्योरम करेंगे, है ना, मजा ही आ जाएगा। चलो डायमीटर। सर ये डायमीटर क्या होता है? अरे डायमीटर मतलब एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सेंटर से होके पास होता हो, जैसे कि ये पूरा ये ए ओ बी। तो ये ए बी को हम बोलते हैं डायमीटर।
ए बी को क्या बोलते हैं भाई, डायमीटर। तो व्हाट इज डायमीटर सर, डायमीटर मतलब एक ऐसा लाइन जो सेंटर से पास होता हो और 2 पॉइंट एट सरकमफ्रेंस भी टच करता हो। 2 पॉइंट कहां पर, सरकमफ्रेंस पर हो, और कहां से पास करता हो, सेंटर से। हाँ सर समझ में आ गया डायमीटर भी, ठीक है ना, डायमीटर भी समझ में आ गया। और यहीं पर एक फॉर्मूला भी लिख लेता हूं, बाद में काम लगेगा, है ना। जैसे कि डायमीटर मतलब क्या, हम ये लिख सकते हैं क्या, डायमीटर, डायमीटर, डायमीटर मतलब क्या है, ए ओ प्लस ओ बी। तो डायमीटर इक्वल्स टू ए ओ क्या है भाई, अपना रेडियस कैसे भूल सकते हो, प्लस ओ बी क्या है, अपना रेडियस कैसे भूल सकते हो। तो डायमीटर इक्वल्स टू आर प्लस आर 2r। मतलब अगर हम रेडियस का डबल कर दें तो डायमीटर बनता है। अरे भाई मजा ही आ गया, ठीक है ना। अगर रेडियस का डबल कर दें तो डायमीटर बन जाता है, ठीक है। अगर ये 5 सेंटीमीटर हो, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 5 + 5 10 होएगा, ठीक है ना। चलो ये तो बेसिक था, हम ऐसे ही बोल दिए। और एक और टर्म है कॉर्ड। क्या सर कॉर्ड, हाँ भाई हाँ, कॉर्ड, कॉर्ड, कॉर्ड। ये सर ये कॉर्ड क्या है सर, कॉर्ड, अरे कॉर्ड मतलब ना एक ऐसा लाइन कहां पर हो, जो सर्कल के अंदर में हो, लाइन इनसाइड, कहां पर, इनसाइड, लाइन किसके अंदर, सर्कल के अंदर, लाइन इनसाइड सर्कल, लाइन इनसाइड सर्कल टचिंग 2 पॉइंट ऑन दी सर्कमफ्रेंस। सर मुझे तो ये लाइन समझ में ही नहीं आता है। मतलब सर्कल के अंदर एक ऐसा लाइन जो 2 पॉइंट को टच कर रहा हो, किस पर, सरकमफ्रेंस पर। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये सरकमफ्रेंस, नया सर्कल बना दे क्या, अगर ये सर्कल है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है सर, ये सर्कल है और ये उसका सेंटर। अगर ये सर्कल में मैं कहीं पर भी 2 पॉइंट बनाऊं, चलो बना देते, कहां बनाऊं, जहां मर्जी तुम बोलो भाई, कहां बनाए, एक यहां एक यहां। अब ये 2 पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन जाएगा इनसाइड, इनसाइड द सर्कल, उसको कॉर्ड बोलते हैं। तो ये है कॉर्ड। मतलब अगर मैं नाम दे दूं इसको, क्या दे दूं, पी क्यू, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, कॉर्ड। समझे कि नहीं समझे, अरे वेरी इजी पे भाई, वेरी इजी। और एक कॉर्ड बनाओ, चलो कोई भी 2 पॉइंट ले लो, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट को टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, तो ये बन गया। लेकिन स्ट्रेट लाइन किस पर होना चाहिए, इनसाइड द सर्कल होना चाहिए, तब वो कॉर्ड बनेगा, समझे। मान लो इसका नाम दे देंगे हम पी क्यू आर एस, तो आर एस भी कॉर्ड है। तो कॉर्ड भी समझे कि नहीं समझे, सर समझ गए, कॉर्ड भी समझ गए। अब देखो ध्यान सुनो, कॉर्ड के बाद एक दूसरा टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। सर सेगमेंट, हाँ सेगमेंट, सर ये सेगमेंट क्या होता है, ध्यान सुनो। सेगमेंट, सेगमेंट मतलब पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का पार्ट। जैसे कि यहां पर मैंने एक कॉर्ड बनाया, जिसका, जैसे कि यहां पर मैंने एक कॉर्ड बनाया जो क्या है, पी क्यू। तो ये जो पी क्यू कॉर्ड है, पी क्यू कॉर्ड, वो क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है सर्कल को 2 पार्ट में, इज डिवाइडिंग सर्कल इन 2 पार्ट्स, है ना। ये देखो, ये थोड़ा सा छोटा पार्ट है और ये थोड़ा सा बड़ा, और ये थोड़ा सा बड़ा। तो हम ये छोटा वाला पार्ट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा वाला पार्ट को बोलते हैं हम लोग मेजर सेगमेंट। ये पूरा सेगमेंट। और यहीं पर एक टर्म भी आता है जिसको बोलते हैं हम लोग आर्क। देखो ये सब याद करना भाई, आर्क, सेगमेंट, ठीक है ना, कॉर्ड, रेडियस, डायमीटर, तो ये सब टर्म है सर्कल का जो हमें याद होना चाहिए भाई, होना चाहिए, ठीक है। आर्क, सर ये आर्क क्या है, आर्क भी यही है, यही कैसे, अरे देखो जब हम सेगमेंट का बात करते हैं ना, तो जो कॉर्ड है वो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट। लेकिन जब हम आर्क बोलेंगे तब सिर्फ सर्कमफ्रेंस काउंट होगा, मतलब ये वाला
इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। आर्क तो ये छोटा आर्क है तो माइनर आर्क, माइनर आर्क। और ये बड़ा वाला पार्ट है, पार्ट नहीं बोलूंगा भाई, बड़ा वाला सरकमफ्रेंस है ये वाला, है ना, तो इसको बोलेंगे मेजर आर्क। क्या तुम्हें सब टर्म पता चल गया है, क्या क्या कौन कौन है, पता चल गया ना। और यहाँ पर ना एक फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू आ सकता है कि जो डायमीटर होता है क्या वो भी कॉर्ड है। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे भाई, क्या जो मेरे पास जो डायमीटर है, मैंने पढ़ा डायमीटर, क्या वो भी कॉर्ड होता है कि नहीं होता है? कॉर्ड। तुम बोलोगे सर कॉर्ड का डेफिनेशन क्या था, एक बार बोलना जरा। तो कॉर्ड का डेफिनेशन था लाइन इनसाइड सर्कल। हाँ, डायमीटर भी लाइन तो सर्कल के अंदर ही होता है। एक बना के देखिए क्या, चलो बना देते हैं। हाँ सर देखो ये डायमीटर है ए ओ बी। हाँ सर लाइन इनसाइड सर्कल, सर्कल के अंदर तो लाइन है। दूसरा पढ़ते हैं, टचिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। क्या यहां पर 2 पॉइंट में टच हुआ? हाँ, इसका मतलब जो डायमीटर है वो भी मेरा क्या है? कॉर्ड। समझे? और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या मैं डायमीटर से कोई बड़ा लाइन खींच सकता हूं सर्कल के अंदर? राउंड राउंड सर्कल जो है उसके अंदर मैं डायमीटर से कोई बड़ा लाइन खींच सकता हूं? नहीं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट लाइन पॉसिबल। अगर मैं डायमीटर के थोड़ा नीचे लाइन बनाऊं तो डायमीटर से छोटा बन जाता है ना। सर्कल होता है, इमेजिन करो सर्कल होता है, सर्कल का बीच वाला लाइन जो होता है वो लॉन्गेस्ट लाइन होता है। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल। तो डायमीटर क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है, इसका मतलब डायमीटर भी कॉर्ड ही है, ठीक है ना। तो समझे कि नहीं? अरे यार नहीं समझे, चलो समझ गए। अरे री से देखो ना, मैं 1000 बार बोल सकता हूँ, तुम री करके देखो, री करके देखो, री करके देखो, ठीक है। तो एक बार मैं सम अप कर देता हूँ जो पॉइंट हमने पढ़ा है, बस इतना ही आज के लिए, ठीक है ना। हम सिर्फ ये लेक्चर जो है, मैंने ये जो 5-10 मिनट जो भी होगा वो मैंने बस यहाँ पर क्या है ना टर्म समझाया। अब इसके बाद जो होगा हम लोग थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या क्या टर्म सीखा, एक बार सब लोग बोलो भाई। फर्स्ट हमने सीखा सेंटर, सेंटर मतलब तो बीच है ना, मिडिल पॉइंट ऑफ द सर्कल। दूसरा हमने सीखा रेडियस, रेडियस मतलब क्या था? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द सर्कमफ्रेंस। उसके बाद हमने सीखा, क्या सीखा भाई, क्या? अरे बोलो ना भाई, डायमीटर। और हमने ये भी देखा कि डायमीटर तो रेडियस का डबल होता है, रेडियस जितना है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायमीटर बनता है। उसके बाद हमने क्या सीखा? कॉर्ड। और लास्ट में हमने ये भी सीखा कि कॉर्ड तो डायमीटर को भी कॉर्ड भी बोलते हैं ना, METR, डायमीटर इज दी लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये हमने सीखा। और कॉर्ड मतलब क्या था? लाइन इनसाइड सर्कल, लाइन इनसाइड सर्कल टचिंग 2, देखो शॉर्टकट में लिखना, टचिंग 2 पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस, है ना भाई। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब लेंथ ऑफ द बाउंड्री। और ये जो कॉर्ड होता है ना, ये जो कॉर्ड होता है, ये जो कॉर्ड, ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है सर्कल को। इसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और निचले वाला हिस्से को बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ये हिस्सा, ये पार्ट को बोलते हैं सेगमेंट। और जो बाउंड्री डिवाइड हो रहा है ना, बाउंड्री, ये इसको बोलते हैं हम लोग आर्क, इसको बोलते हैं हम लोग आर्क। तो 2 आर्क, ये मेजर आर्क, ये माइनर आर्क, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ सम अप किया था। तो अगर तुम्हें ये पॉइंट सब याद है कि आर्क किसको बोलते हैं, सेगमेंट किसको बोलते हैं, तो इसके बाद हम लोग थ्योरम स्टार्ट करेंगे, मजा ही आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलो अगर तुम्हें ये सब पता था तो तुम डायरेक्टली थ्योरम देखने गए होगे, है ना। अगर चलो अगर नहीं पता है तो एक बार कॉपी कर लो, नोट्स बढ़िया बनाना, ठीक है। चलो।